नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव की बेहद खास प्रोग्राम। आज हम चर्चा करेंगे वोटों की, जो इस समय देश भर का माहौल गरमाया हुआ है। वोटों की चोरी के मुद्दे पर विपक्ष संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शन कर रहा है। उसका यह आरोप है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं यही कहूंगा, चुनाव हारे तो चोरी, जीते तो सीना चोरी। जिस स्वर में वे कह रहे हैं कि जहां वे हारे वहां वोट की चोरी हुई है, उसी स्वर में उनको यह भी कहना चाहिए कि जहां जीते हैं वहां भी वोट की चोरी हुई है। यह दोहरे मापदंड अपनाना और दो तरीके से चर्चा करना इस देश में अब चलने वाला नहीं। जहां तक कि बिहार के SIR की बात की जा रही है, हमने बार बार कहा है कि इतिहास में भी इस बात का गवाह है कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, 14वीं बार SIR हो रहा है। हर सरकार के कार्यकाल में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है और हुआ भी है। यह कोई नई बात नहीं है। यह भी तय है कि आगे हर राज्य में SIR होगा। आजकल विपक्ष SIR की टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल भी उठा रहे हैं। उसे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले यह क्यों किया जा रहा है। यह तो वही बात हुई कि करो तो समस्या, न करो तो समस्या। भारत सरकार और संविधान की संस्था चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष के अनुसार व किसी टाइमिंग के अनुसार नहीं चलती है। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व के आधार पर चलता है। यह आयोग का फैसला है, इसलिए टाइमिंग को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता। विपक्ष का सवाल बेईमानी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे। इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष और विपक्ष के नेताओं की क्या विचारधारा है, ये उनके हालिया बयानों से साफ झलक जाता है। वे कहते हैं कि देश की न्यायपालिका मृत अवस्था में है, चुनाव आयोग मृत अवस्था में है और देश की अर्थव्यवस्था भी मृत अवस्था में है। उनकी अपनी नकारात्मक सोच, अपनी नकारात्मक विचारधारा सलामत रहे। अभी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देश आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका है। संचार क्रांति की बात करें तो यह आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल कॉल को लेकर खतरा भी पैदा हो गया है कि जब कोई फर्जी कॉल का शिकार बन जाए, इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जब कोई नई तकनीक आती है तो लोगों को उसका फायदा तो जरूर होता है, लेकिन इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादकता में भारी वृद्धि भी हुई है। जहां लाखों करोड़ों लोगों को इससे सुविधा होती है, वहीं कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। ऐसी प्रवृत्ति के लोग को रोकना सरकार का दायित्व है और मैं इस दायित्व को दो हिस्से में रखता हूँ। दूसरे, ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को रोका जाए, इसलिए सरकार त्वरित, सुरक्षित और समावेशी सेवा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है। इसी दिशा में काम कर रही है। दूरसंचार विभाग ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पहला कदम आज एक बड़ा सवाल है कि आम लोग इस खतरे से निपटने के लिए क्या करें। हमने यह माना है कि यह लड़ाई अकेले सरकार या सिर्फ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के दम पर नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए आम जन को भी अपना योगदान इस लड़ाई में देना होगा। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।